वैशाली हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए गुड न्यूज़। सर जो है तुम लोगों का वर्कबुक सॉल्यूशन, तो मैं आज तुम लोग को सारे आंसर देने वाली हूँ, तो बी रेडी। ओके, तो सबसे पहले सर में हम लोगों को दिया गया है चित्र बस स्थानक का। तो बस स्थानक में हम लोग को क्या क्या चित्र दिखाई दे रहे हैं। बस स्थानक, स्थानक मीन्स स्टॉप। ओके, बस स्टैंड, बस स्टॉप बोलते हैं ना, तो उसी को बस स्थानक बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पर जो भी चित्र हमें दिखाई दे रहा है तो उसका वर्णन तुम लोग किस तरह से करोगे, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। इसका ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि बस स्थानक, यह एक बस स्थानक का दृश्य है। ये सीन जो है वो बस स्थानक का है, पिक्चर जो है वो बस स्थानक का है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है, ओपन प्लेस में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। तो बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की गई है, बहुत बड़ी जगह है। सामने एक बस खड़ी है, सामने एक बस खड़ी है। ओके, पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह है। स्वच्छता गृह मीन्स टॉयलेट। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है। बड़े बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, 1 2 3 ओके किए गए हैं। इसके बाद वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है, यात्री बस में चढ़ रहे हैं। यात्री मीन्स टूरिस्ट जो है वो लोग, ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं, ट्रैवलर, वो लोग बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित की है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस के ऊपर सूचना अंकित की गई है, मीन्स बस के ऊपर लिखा गया है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ओके, नेशनल प्रॉपर्टी इज आवर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक है ना ये बस, इसके लिए। उसके बाद अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। ओके, जिसमें कोई भी ट्रैवल कर सकता है टिकट लेके। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कभी भी हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी थे उसे, जैसे बस है, ट्रेन है ना, तो इन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ ट्रैवलर जो है, यात्री, वो लोग अपने सामान के साथ, सामान मीन्स लगेज के साथ यहाँ वहाँ आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। समाचार पत्र विक्रेता मीन्स न्यूज़पेपर सेलर जो है, वो न्यूज़पेपर यहाँ पे बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। शीतल पेय मीन्स कोल्ड ड्रिंक। एक आदमी जो है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है और एक जो बच्चा है वो अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे वो खरीद कर दे। अभी जो भी पिक्चर में दिख रहा है हम लोग वो बोल रहे हैं। ओके, बस एक थल मार्ग परिवहन है। तो बस जो है वो एक थल मार्ग परिवहन है, यानी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, उसका ये माध्यम है बस। ओके, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन तो भी मैंने कर दिया आप लोगों को। ओके, अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले संजाल पूर्ण कीजिए में दिया है, यात्रियों के अलावा बस स्थानक पर उपस्थित अन्य लोग। अभी समझो ये क्या उन लोगों ने पूछा है आप लोगों को, यात्रियों के अलावा, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवल करने वाले हैं उनके अलावा
स्थानक पर उपस्थित अन्य लोग, बस स्थानक पर दूसरे कौन लोग उपस्थित है? तो एक है समाचार पत्र विक्रेता, न्यूज़पेपर बेचने वाला, शीतल पेय विक्रेता, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला। एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय की मांग कर रहा है, यहाँ पे है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की पानी पीने खड़े हैं, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो ट्रैवल करने वाले लोगों के अलावा और अन्य लोग हम लोगों ने लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट 2 में 1 उत्तर लिखो, राइट आंसर्स। ओके, तो उसके लिए सवाल क्या है वो समझना जरूरी है क्या नहीं हम लोग को। एक, बस पर लिखा है, तो जो बस है ना उसके ऊपर लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, ये लिखा हुआ है बस के ऊपर। 2, बस स्थानक पर लिखा वाक्य, बस स्थानक यानी बस स्टॉप के ऊपर लिखा हुआ वाक्य क्या है? आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये वाक्य लिखा हुआ है, ओके, कि आपकी यात्रा सुखद हो। और ये आएगा आप लोग को ज़्यादातर एग्जाम में। उसके बाद है कारण लिखो, गिव रीजन, फलाट क्रमांक लिखने का कारण। अभी फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3 लिखा हुआ है, क्यों लिखा होगा वहाँ? वो बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाने वाले जो बस होते हैं ना, तो उसके लिए फलाट क्रमांक, अगर सातारा में जाने वाला बस है तो फर्स्ट फलाट में आएगा, और कोकण में जाने वाला बस है तो वो 2 फलाट क्रमांक पे आएगा, दिल्ली जाने वाला बस है तो वो 3 फलाट क्रमांक पे आएगा। तो इस तरह से कौन सा बस कहाँ पे आने वाला है वो समझ में आए, इसके लिए ये फलाट क्रमांक लिखे हुए हैं। और जिसके टिकट में भी लिखा रहता है पैसेंजर के कि ये फलाट क्रमांक के ऊपर आपका बस आएगा, तो जो पैसेंजर है वो उसी फलाट क्रमांक के सामने खड़ा हो जाएगा, उसी स्टॉप के सामने वो खड़ा हो जाएगा। ओके, उस फलाट क्रमांक से यात्री योग्य बस से यात्रा करेंगे, तो उनको पता चलेगा ना कौन से बस, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से स्टॉप पे बस आने वाले हैं, तो वो हिसाब से लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद 2, बस स्थानक पर उपहार गृह खोलने का कारण। अब ये जो बस स्टॉप है उसके ऊपर उन लोगों ने उपहार गृह यानी कैंटीन, ओके, कैंटीन खोला हुआ है। क्यों खोला होगा कैंटीन? यात्री अगर भूखा है तो वह उपहार गृह में जाकर खा सके, इसके लिए वहाँ पे कैंटीन खोला हुआ है। उसके बाद चौखट पूर्ण करो। स्त्रीलिंग में हम लोग को यहाँ पर लिखना है एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, लड़की, लड़कियाँ। अभी ये यहाँ पे कुछ दिया नहीं लोगों ने, मैंने लिखा है बेटी, बेटियाँ। उसके बाद है पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, बेटा, बेटे, आदमी का आदमी ही आएगा, बहुवचन। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को देते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है कि अपनी अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन लिखो। अभी अविस्मरणीय यात्रा मीन्स अनफॉरगेटेबल टूर, जहाँ पे तुम लोग कभी गए होंगे अपने फैमिली के साथ या स्कूल पिकनिक से, तभी तुम लोगों को कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए या ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आया तुम लोगों को जो अनफॉरगेटेबल होगा, तो उसके बारे में उन लोगों ने लिखने के लिए कहा है आपको। तो अभी देखो भाई, मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, अगर आपको कुछ और लिखना है आपका एक्सपीरियंस तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो गर्मियों की छुट्टी में हम वैष्णो देवी गए थे। रेलवे से सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और था। रेलवे लाइन के दोनों ओर दूर दूर तक धरती ने हरी चादर बिछा दी थी। अभी जो एक ट्रैवल करने वाला है उसका एक्सपीरियंस वो बता रहा है कि ट्रैवलिंग के समय उसको क्या एक्सपीरियंस आया। ठीक है, यह मेरी पहली रेल यात्रा थी। अभी इसको क्यों इतना सब लग रहा है? क्योंकि इसकी पहली यात्रा थी, रेल में बैठ के वो पहली बार जा रहा था। प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों को निकट से देखकर
उनके सौंदर्य का आनंद उठाना था। पहाड़ आकार में इतने बड़े होते हैं, यह उनको देखकर जाना। तो देखो ट्रेन में से सब कुछ दिखाई देता है ना, और आजू बाजू में पहाड़े भी दिखाई देते हैं, तो एक्चुअल में ओ माय गॉड इतने बड़े होते हैं ये पहाड़, ऐसे हो गया। पहाड़ी जलवायु और वहाँ के लोगों का परिश्रम पूर्ण जीवन का अनुभव मुझे सदैव याद रहेगा। तो जो भी एक्सपीरियंस दिए उसने ट्रैवलिंग करते समय ट्रेन में से, जो भी उसने देखा अपने नज़र से, उसके बारे में उसने इसमें लिखा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हरे भरे खेत में खेत इतने आकर्षक होंगे और ट्रेन की यह यात्रा इस तरह रोमांचक होगी। तो उसका ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए बहुत ही अनफॉर्गेटेबल था। ओके, तो आप कहीं जगह पे गए, वहाँ पे अगर समझो आप ताजमहल देखने के लिए गए, तो ताजमहल कितना बड़ा था, उसमें संगमरमर थी, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी लिख सकते हैं आप लोग एक्सपीरियंस, या पर्टिकुलर जगह पे विजिट करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस आया वो भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे मेरी अविस्मरणीय यात्रा ये निबंध भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोग को देखना है वो तो आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, तो आपको मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना बंदरगाह में आप लोगों को अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तब तक आप लोग जो बस स्थानक है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 99.9% ये जो है ना सैर आपको आएगा ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू हो गई है, तो सीरियसली पढ़ाई करना आप लोग। ओके, और एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, दे दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखो मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं नज़दीक। ओके, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय।